1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन होने के बाद किन किन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ? 1, 2, 3। बंगाल, अवध और हैदराबाद। मुगलों द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? 1, 2। मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया? 1, 2। 1700 ईस्वी में। मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक शहर कब बसाया? 1, 2, 3। 1722 और इसे अपना राजधानी बनाया। बंगाल जब मुगलों के अधीन था तो उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? 1, 2, 3। ढाका। फर्रुख सियर ने मुर्शिद कुली खां को कहाँ की सूबेदारी सौंप दिया? 1, 2, 3। उड़ीसा। मुर्शिद कुली खां ने किसानों को कौन सा ऋण देना प्रारंभ किया? 1, 2, 3। तकावी ऋण। मुर्शिद कुली खां ने कर वसूली के लिए कौन सी प्रथा की शुरुआत किया? 1, 2, 3। इजारेदारी प्रथा। मुर्शिद कुली खां ने जब स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किया तो इसके खिलाफ किन किन लोगों ने विद्रोह किया? 1, 2, 3। सीताराम राय, सुजात खां और निजात खां। मुर्शिद कुली खां ने इनके विद्रोह को आसानी से दबा दिया। मुर्शिद कुली खां का निधन कब हुआ? 1, 2, 3। 1727 ईस्वी में। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना? 1, 2, 3। उनका दामाद शुजाउद्दीन। बिहार का विलय बंगाल प्रांत में सैद्धांतिक तौर पर किसने किया? 1, 2, 3। शुजाउद्दीन ने बिहार का उप सूबेदार किसे नियुक्त किया? 1, 2, 3। अली वर्दी खां को। शुजाउद्दीन का निधन कब हो गया? 1, 2, 3। 1739 ईस्वी में। शुजाउद्दीन के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना? 1, 2, 3। शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां जो अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था। गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1, 2, 3। 1740 ईस्वी में। गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? 1, 2, 3। सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच, जिसमें अली वर्दी खां की जीत हुई। अली वर्दी खां का शासनकाल कब से कब तक था? 1, 2, 3। 1740 से 1756। किस बंगाल के नवाब ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया? 1, 2, 3। अली वर्दी खां। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? 1, 2, 3। अली वर्दी खां के शासनकाल। अली वर्दी खां ने अंग्रेजी की तुलना किस चीज से किया? 1, 2, 3। मधुमक्खी से। अली वर्दी खां ने अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को कहाँ की किलाबंदी के लिए रोक दिया? 1, 2, 3। अंग्रेजों को कलकत्ता की किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की किलाबंदी करनी। किस बंगाल के नवाब के शासक के दौरान मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया? 1, 2, 3। अली वर्दी खां। अली वर्दी खां ने मराठों को समझौता के तहत क्या क्या प्रदान किया? 1, 2, 3। उड़ीसा का क्षेत्र तथा 6 लाख रुपया वार्षिक। अली वर्दी खां का निधन कब हुआ? 1, 2, 3। 1756 ईस्वी में। अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी अर्थात बंगाल का अगला नवाब कौन बना? 1, 2, 3। उसका नाती सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का कार्यकाल क्या था? 1756 से 1757। सिराजुद्दौला के बंगाल का नवाब बनने का विरोध किन किन लोगों ने किया? 1, 2, 3। उसकी मौसी घसीटी बेगम जो ढाका की बेगम थी और उसका मौसेरा भाई साकेत जंग जो पूर्णिया का नवाब था। सिराजुद्दौला के समय कोलकाता का अंग्रेज प्रभारी कौन था?
1, 2, 3 रोजर ड्रैक। सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता के किले का सेनापति कौन था? मीनाचिन। अंग्रेज प्रभारी रोजर ड्रैक और सेनापति मीनाचिन सिराजुद्दौला के डर से भागकर कहाँ छुप गए? 1, 2, 3 फुल्टा नामक बंदरगाह। ब्लैक होल की घटना कब हुई? 1, 2, 3 20 जून 1756। ब्लैक होल की घटना में कितने लोगों को बंद किया गया तथा उसमें कितने लोग जीवित बचे? 1, 2, 3 146 अंग्रेजों को बंद किया गया, जिसमें 23 अंग्रेज बचे। ब्लैक होल घटना का विवरण किस अंग्रेज ने दिया? 1, 2, 3 हार्नवेल ने, जो खुद उस घटना में शामिल था। प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? 1, 2, 3 ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल घटना के बाद मद्रास मुख्यालय से कौन कौन कलकत्ता पहुंचे? 1, 2, 3 वास्टन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना। ब्लैक होल की घटना के समय अर्थात 1756 में कोलकाता के प्रभारी कौन थे? 1, 2, 3 मानिक चंद। अलीनगर की संधि कब और किसके बीच हुआ? 1, 2, 3 4 5 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच। किस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया? 1, 2, 3 अलीनगर की संधि। और साथ ही साथ फर्रुखसियर के द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को बहाल करवाने की भी घोषणा की गई। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? 1, 2, 3 रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया? 1, 2, 3 उसका सेनापति मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के दौरान किनके नेतृत्व में एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? 1, 2, 3 मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में। किसके इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई? मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर। सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना? 1, 2, 3 मीर जाफर। मीर जाफर का कार्यकाल क्या है? 1757 से 1760। किसे क्लाइव का गधा या गिदड़ कहा गया? 1, 2, 3 मीर जाफर को। बंगाल का नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को क्या उपहार दिया? 1, 2, 3 1,77,00,000 रुपया तथा 24 फरगाना नामक जिला अंग्रेजों को प्रदान किया। मीर जाफर के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना? मीर कासिम, उसका दामाद। मीर कासिम का कार्यकाल क्या है? 1, 2, 3 1760 से 1763। किसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया? 1, 2, 3 मीर कासिम ने। मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना किसने खोलने की शुरुआत किया? 1, 2, 3 मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश कंपनी की सेना और भारत की संयुक्त सेना अर्थात तिलगुट सेना के बीच। भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे? 1, 2, 3 बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? 1, 2, 3 हेक्टर मुंडो। बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? 1, 2, 3 अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई।
भारत के ब्रिटिश शासन की स्थापना में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा है? 1, 2, 3 बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? 1, 2, 3 लाइसेंस पद्धति का दुरुपयोग करना। बक्सर के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? 1, 2, 3 इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद के 2 संधि हुए। इलाहाबाद बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? 1, 2, 3 वेंसी टार्ड। प्रथम इलाहाबाद की संधि कब और किसके बीच हुआ? 1, 2, 3 12 अगस्त 1665 को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। प्रथम इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को किन किन क्षेत्रों का दीवानी अधिकार प्रदान किया? 1, 2, 3 बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा। अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले किसके संपर्क में आया? 1, 2, 3 खासी जनजाति। प्रथम इलाहाबाद के संधि के तहत अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कितना वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया? 1, 2, 3 26 लाख। किसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया? 1, 2, 3 वैरेन हेस्टिंग ने। इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत किन 2 क्षेत्रों को अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया? 1, 2, 3 कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब और किसके बीच हुई? 1, 2, 3 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत युद्ध हर्जाना के तौर पर अवध के नवाब ने अंग्रेजों को कितना रुपया देना स्वीकार किया? 1, 2, 3 50 लाख। किस संधि के तहत अंग्रेजों को अवध के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? 1, 2, 3 इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत कड़ा और इलाहाबाद के अलावा अवध के अन्य क्षेत्रों पर अवध के नवाब का शासन अधिकार बना रहेगा। बंगाल के अंतिम नवाब कौन हुए? 1, 2, 3 नवाब मुबारक उदौला।